नमस्कार दोस्तों, कश्मीर टूर के अगले हिस्से में हम आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम गुलमर्ग सोनमर्ग के बाद आज तीसरे रूट पर जा रहे हैं। वो है पहलगाम। पहलगाम बहुत ही जाना माना नाम है कश्मीर टूर पे। तो हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और ये आपको पहलगाम जाते हुए रास्ते की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम के रास्ते में काफ़ी मशहूर जगह पड़ती है। अनंतनाग एक जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये पहलगाम पड़ता है। इसी रास्ते पे हम आपको दिखाएंगे एक दरगाह है, अशमुकाम दरगाह, जो कि हजरत जैनुद्दीन वली दरगाह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की कवाली जो है वो फिल्माई गई थी, भर दे झोली मेरी। उस रास्ते से भी हम जाएंगे क्योंकि दरगाह बताया गया कि हमें काफ़ी हाइट पे है, 550 सीढ़ियाँ लगभग चढ़नी पड़ेगी और हम ऑलरेडी अपने मुकाम पे पहलगाम और आगे का रास्ता में कवर करना है, जिसमें बेताब वैली भी है। ये हमारे जो सारथी हैं, ड्राइवर हैं, मुजम्मिल उनकी फैमिली है, उनको भी हमने साथ में ले लिया। अब हम पहलगाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुजम्मिल की फैमिली बहुत ही बढ़िया है, छोटा बच्चा इतना बढ़िया है और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो हमें भी अच्छा लगा कि चलो एक फैमिली और हो जाएगी, गाड़ी में भी जगह थी और फिर बच्चा साथ में हो तो सफ़र बहुत अच्छा करता है। तो हम लोग भाई मुजम्मिल की फैमिली के साथ ये पहलगाम का टूर करेंगे। वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन पहलगाम तक वो हमारे साथ है। हम लोग अब वो दरगाह वाले एरिया की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आपको एक कव्वाली के साथ वहाँ का पूरा वातावरण दिखाते हैं। या इलाही या करीम, तेरी रहमत का है सहारा। तेरे दर पे आया हूँ मैं, दिल में टूटी हुई दुआएं, आंखों में अश्कों का धारा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद करम से, खाली ना लौटूं मैं अपने दर से। भर दो झोली मेरी या नबी करम से, खाली ना लौटूं मैं तेरे दर से। भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मेरी झोली भर दो। तेरे दर की हवा भी मरहम लगाती है, टूटी हुई रूहों को राहत दिलाती है। जिसका नहीं कोई इस सारी दुनिया में, उसको तेरी चौखट पनाह दिलाती है। मैं भी तो एक टूटा मुसाफिर हूँ आका, राहों में बिखरा हुआ तकदीर का मारा। तेरी नजर हो जाए अगर एक पल को, बन जाए मेरा भी मुकद्दर दोबारा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद
अब हम लोग पहलगाम में एंटर कर चुके हैं। पहलगाम बहुत बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सिटी है श्रीनगर के मुकाबले। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती हैं जिनमें घोड़ों के द्वारा उसको कंप्लीट किया जाता है। घूमने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जगह जैसे बताई गई हैं बाईसरन, दबियान, कश्मीर रैली, कौमी मार्ग, डेनो वैली, वाटरफॉल, पहलगाम वैली, तुलियान लेक। पर ये तुलियान लेक है, इसके लिए एक दिन अलग से आपको चाहिए वहाँ जाने और आने के लिए, तो हमारे पास उतना समय नहीं है, एक दिन में हमें कवर करना है। तो हम जो 2-3 पॉइंट इसमें कवर कर सकते हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का नज़ारा जो सोनमर्ग और गुलमर्ग के नज़ारे से बिल्कुल अलग है। वहाँ की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है और ये अप्रैल मई में जाके, क्योंकि अभी हम फरवरी में हैं, फरवरी 2026, आज 15 फरवरी 2026 है। और ये देखिए रेट वगैरह भी लिखे हुए हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड है, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग होती है। जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है और बार्गेन के हिसाब से आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो। घोड़ों पे जाना बहुत ही एक अपने आप में एक कला है। घोड़े क्योंकि चलते हैं इतने गड्ढे में, पानी में, बर्फ के नीचे पता नहीं कौन सा गड्ढा हो, और ये घोड़े कैसे अपने आप को भी संभालते हैं और हमें भी संभालते हैं। डर बहुत लगता है घोड़ों के ऊपर चलना, घोड़ों पे बैठ के चलना। प्लेन में तो ठीक है, बढ़िया चलते हैं, लेकिन जब नदी आती है या सूखी नदी आती है या पानी वाली नदी आती है, बर्फ़ के ऊपर से जाना हो, नीचे पता नहीं कि क्या है, ये सब घोड़े उसको संभाल लेते हैं जब अपना पैर रखते हैं। तो ये घोड़ों की सवारी है, बहुत रोमांचित सवारी है। घोड़ों के साथ अपने आप को संभालना एक डिफ़िकल्ट जॉब है। घोड़ों के लिए तो और भी मुश्किल जॉब है, पर एक ये नया एक्सपीरियंस था क्योंकि हम इससे पहले जो माथेरन में गए थे वहाँ भी हमने घोड़ों की सवारी की थी, लेकिन वो प्लेन एरिया था। ये हमारा पहलगाम का एरिया है जो कि एक यादगार एरिया है। यहाँ पे लोग सभी जगह से मिलने के आते हैं। एक वैली और भी है जो कि आपको सबको पता है, जहाँ पे पिछले दिनों एक दुर्घटना हुई थी जिसमें आतंकवादियों ने 20 के करीब लोगों को मार दिया था। कुछ दिन पहले की ही घटना है, तो अभी वो वैली को नहीं खोला गया है। सिक्योरिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। वो एक घटना थी जो हो गई, अब उसको पीछे छोड़ के जैसे हम लोग आए हैं, सभी लोग आए, और यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जिनका पूरा अपना रोजगार सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर ही है। अगर पर्यटक नहीं आए तो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। ये घोड़े चलाने वाले अलग होते हैं, घोड़े के मालिक अलग होते हैं, तो सबको काम मिलता है। एक जगह पे आपकी प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी को रोक दिया जाता है, उसके बाद लोकल आपको जहाँ भी जाना है वहाँ यहाँ की गाड़ी लेकर ही जाना पड़ेगा। तो एक तरह से ये रोजगार का साधन उपलब्ध कराया हुआ है। सभी लगभग सभी स्टेट्स में अब ऐसा हो गया है कि एक पॉइंट तक आपकी प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी जाती है, उसके बाद आपको वहाँ की लोकल गाड़ी, टैक्सी, घोड़ा वही लेके जाना पड़ता है। तो हम घोड़े की सवारी कई पॉइंट घूमने के बाद हम वापसी कर रहे हैं। अब ये वापसी का रास्ता शुरू हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ देर रुके भी, पर जो मज़ा सोनमर्ग में या गुलमर्ग में लिया वो यहाँ उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ ना बर्फ दिखी, ना ही हमें फूलों की
बहुत अच्छी क्यारियां या फूल या ग्रीनरी, ऐसा सिर्फ एक घोड़ों की सवारी का आकर्षण था जिसे हमने पूरा किया। अब हम इसके बाद बेताब वैली के लिए जाएंगे, जो कि सनी देओल की पहली फिल्म थी बेताब, जहां उसकी शूटिंग हुई थी, गाने शूट हुए थे। बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया गया कि उसको मेंटेन किया गया है। वो 2 सीजन में कहते देखने लायक है। जैसे अभी हम जा रहे हैं तो अभी आपको बर्फ ही बर्फ वहाँ दिखाई देगी, और अगर आप अप्रैल मई में आएंगे, अप्रैल के बाद आएंगे, तो आपको फूलों की बहुत ही सुंदर क्यारियाँ या पेड़ों पे बहुत ही ग्रीनरी दिखाई देती है। तो हमें हमारा पर्पस था सिर्फ और बर्फ को देखना, बर्फ के पहाड़ों को देखना, बर्फ जो किनार के पेड़ हैं उन पे उनको बर्फ को देखना, ये हमारा मकसद था और वो मकसद हम पूरा करने के लिए जाएंगे। अभी हमारा ये पहलगाम का घोड़े वाला टूर लगभग खत्म हो गया है। तो हम अगली सवारी के लिए, उसके लिए अगली जगह बेताब वैली के लिए आपको लेके चलेंगे। नए एपिसोड का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।